नमस्कार दोस्तों। हिंदी में ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। इस वीडियो में मैं होम लोन के फ़ायदे के बारे में दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, पैसा बचाने या बनाने के तरीके में एक तरीका ये भी है कि आप अपने पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसे सही से उपयोग में लाएं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि होम लोन से कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा, आपको ये जानकारी मिलेगी कि क्या आपको अपना होम लोन अदा कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात हम ज़रूर सोचते हैं। एक न एक समय ऐसा आता है जब हम ये बात सोचते हैं, जैसे कि जब हम बेनिफिट जो होता है टैक्स सेविंग से, या फिर हम जो सोचते हैं कि हम रीपेमेंट करने के बाद में जो बेनिफिट मिलेगा उसको हम कंपेयर करते हैं, तब हमारे दिमाग में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम डर जाते हैं होम लोन के अमाउंट को देखकर या मंथली ईएमआई अमाउंट को देखकर, या जब कभी हम कैलकुलेशन करते हैं कि हम पूरे होम लोन के पीरियड में कितना इंटरेस्ट दे देंगे, और जब वो इंटरेस्ट का अमाउंट हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि हमें अपना होम लोन पे करना चाहिए कि नहीं। हम ज़रूर सोचते हैं। एक और फैक्टर होता है, वो है एज का फैक्टर। बारोवर अपना एज देखता है, फिर होम लोन का ड्यूरेशन देखता है, उसके बाद में फिर वो अपने और भी दूसरी लायबिलिटीज़ को सोचता है, और सोचने के बाद में वो उसे लगता है कि क्या उसे होम लोन को चुका देना चाहिए। मैं यहाँ पे तीन बेसिकली सिनारियो को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये समझ में आता है कि होम लोन अमाउंट 20 लाख, होम लोन अमाउंट 30 लाख और होम लोन अमाउंट 40 लाख। उसका ड्यूरेशन 20 साल और 25 साल। इसी के ऊपर ही मेरा पूरा कैलकुलेशन रहेगा। दोस्तों, हम सभी जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, हमें ये तो जानकारी है कि सेक्शन 24 में जो है हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अपने जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करते हैं उसके ऊपर। बट उसकी लिमिट है 2 लाख तक की। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 80C के तहत हम 1,50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं जब हम प्रिंसिपल रिपे करते हैं। लेकिन सेक्शन 80C में एक चीज़ और है कि सिर्फ ये प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट को नहीं इंक्लूड करता, बल्कि और भी दूसरे सेविंग, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में सेविंग या एफडी में सेविंग, या फिर आप पे कोई पेंशन स्कीम में पैसे डालते हो उसकी सेविंग, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। तो आप अपने प्रिंसिपल का पूरा अमाउंट का फ़ायदा हर समय नहीं ले पाएंगे। तीसरा सेक्शन है 80EE। ये भी जो है टैक्स बेनिफिट देता है इंटरेस्ट अमाउंट पे अप टू 50,000 तक का। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है, बट इसमें मैं अभी उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये कैलकुलेशन और ये शीट देखने से लगता है कि बहुत सारे डाटा हैं इसमें, बट आप जो है अगर एकदम डिटेल में देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं सिर्फ जो पहला रो है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहला रो में आप देखोगे कि जो होम लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपए है। होम लोन की अवधि जो है 20 साल की है, और मैंने एज्यूम किया है कि 9% इंटरेस्ट रेट रहेगा। इस तीनों के कॉम्बिनेशन से जो ईएमआई अमाउंट आता है वो 17,995 रुपये आता है, जो कि टोटल अगर एक साल में देखें तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाता है 2,15,934। साल में, पहले साल में, हर साल इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग होगा, लेकिन पहले साल में जो है इंटरेस्ट अमाउंट आता है 1,78,480। और जो प्रिंसिपल, जो रिपेड अमाउंट है वो आता है 37,454। अगर मैं टैक्स सेविंग के बारे में बोलूं, तो जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसका 30% बेसिकली वो हमारा सेविंग है। अगर जो बोरोवर है वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है, तो इंटरेस्ट इतना पे करने के बाद में उसे जो है 53,544 का टैक्स सेविंग होगा। वैसे ही सेक्शन 80C में पूरा प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हम देखें तो 37,454 रुपीज़ का सेविंग होगा। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे आप जो ग्रीन में देख रहे हो 90,998। ये तो पूरी बात हुई जब बायर जो है 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है। वैसे ही कैलकुलेशन मैंने लास्ट 3 कॉलम में दिया हुआ है जब बायर्स जो है 20% के टैक्स ब्रैकेट में आता है। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा को बड़े फॉन्ट में रखा हुआ है ये बताने के लिए कि जो टोटल टैक्स सेविंग है जो वो 1,16,181 या 1,34,908 इतना तक हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपके होम लोन के अमाउंट के ऊपर एंड दूसरा जो है ड्यूरेशन के ऊपर। तो ये तो हुई बेसिकली एक साल में टैक्स बेनिफिट की बात। बट हमें तो कैलकुलेट करना है टैक्स बेनिफिट जो कि पूरे 20 साल में होता है। तो ये जो आप शीट देख रहे हैं इसमें मैंने पूरे डिटेल में जो कैलकुलेशन हुआ है बैकग्राउंड में वो मैंने नहीं दिया है, वो अपने ब्लॉग में एक समय में शेयर कर दूंगा। और कभी किसी को इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड वे में भी चाहिए होगा तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक साल से ये 20 साल तक का जो है पहला जो कॉलम है उसमें 1 साल से 20 साल तक ईयर लिखा हुआ है। और हमने अभी पहले ही पिछले स्लाइड में देखा कि जो टैक्स सेविंग जो इंटरेस्ट पे करने से हो रही थी वो थी 53,544, 53,544। हर साल इंटरेस्ट पेड अमाउंट अलग अलग होगा, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन जो है टैक्स सेविंग का वो भी अलग अलग होगा। वो मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अगर मैं टोटल करता हूँ तो आता है 6,95,606। ये सेविंग की बात है। यहाँ पे जो सेविंग हो रहा है उस सेविंग अमाउंट को अगर मैं एफडी कर देता हूँ और उसमें अगर 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और उस एफडी जो कर रहा हूँ मैं उसको मैं जो है होम लोन के ड्यूरेशन तक करता हूँ। लाइक पहले साल का जो सेविंग है उसको 19 साल के लिए, दूसरे साल का सेविंग है उसको 18 साल के लिए, लाइक दैट अगर मैं सब करता हूँ तो वो जो अमाउंट जो है जो 6,95,606 अमाउंट है वो हो जाता है 18,67,293। मैंने वैसे ही कैलकुलेशन होम लोन प्रिंसिपल पे किया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक में कि मैं जो है पूरा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो टैक्स सेविंग में मैं ला रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है प्रोविडेंट फंड कट करती है, हम अपना इंश्योरेंस अलग लेते हैं और भी ऐसे अलग कई सारे सेविंग होते हैं। तो उसमें एटीसी में मैं पूरा प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं ले सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया कि मैंने जो है इसको सीधा 50% कर दिया। मतलब आप अगर देखोगे कि पहले साल में 37,454 जो मैंने प्रिंसिपल पे किया था उस पर जो मैं टैक्स बेनिफिट लिया था उसको मैंने सीधा आधा कर दिया, आधा करके कर दिया 18,727। वैसे ही हर साल जो भी प्रिंसिपल पे हो रहा था उसका सबका मैंने आधा कर दिया। आधा करने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये अमाउंट आता है 9,38,447। अगर उसी को मैं फिर से सेव एफडी कर देता हूँ, 8% इंटरेस्ट रेट होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 17,62,788। अगर मैं सोचूं कि मैं पूरा
प्रिंसिपल को अगर टैक्स सेविंग में डालता हूँ सेक्शन 80C में तो वो 35 लाख हो जाता है, बट मैंने वो नहीं किया है, मैंने सिर्फ 17 लाख आधा अमाउंट किया है। अब अब आता है मेन मेन पार्ट जहाँ पे हम करेंगे कंपेयर। हम कंपेयर करेंगे कि हम जब लोन रीपे करते हैं और लोन रीपे नहीं करते हैं। आप एक सिनारियो सोचिए जहाँ पे आज आपके पास में 20 लाख रुपए आ गए हैं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आप चाहते हो कि आप लोन को रीपे कर दो। आपने लोन को रीपे कर दिया, ठीक। उसके बाद से जो है नेक्स्ट ईयर से आपको कोई प्रिंसिपल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट जो है जो मिल सकता था टैक्स होम लोन के द्वारा वो नहीं मिलेगा। बस इतना है ना। चलो, अब लोन रिपे अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। लोन रिपे नहीं करते हैं तो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि टोटल अमाउंट 18,67,294 इतना का हम जो है टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं अगर हम जो भी टैक्स जो सेव हो रहा है उसको हम अगर एफडी कर दें 8% के रेट के हिसाब से। ये होगा इंटरेस्ट पेड अमाउंट के ऊपर 18 लाख। और वैसे ही प्रिंसिपल का अगर सिर्फ 50% अमाउंट को मैं टैक्स सेविंग ब्रैकेट में डालता हूँ तो उसको भी अगर 8% के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मैं जमा करता हूँ तो मुझे उसका 17,62,788 करीब मिल जाएगा। अगर मैं 100% करता तो वो 35 लाख होता, मैं उसको एज्यूम कर भी नहीं रहा हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, लोन तो रीपे नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, उस 20 लाख रुपए को मैंने बैंक में जमा कर दिया। उसमें भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ बैंक में सिर्फ 8% के रेट पे मैंने जमा किया है। तो हर साल मैं क्या करूँगा, उस 20 लाख रुपए में से जो है जो भी इंटरेस्ट के बाद में जो भी अमाउंट होगा उसमें से जो है ईएमआई में उसी पैसे से मैं देते रहूँगा। उस पैसे से ईएमआई देते देते करीब 15 साल में ऐसा स्थिति आएगी कि जहाँ पे मेरे वो 20 लाख रुपए और उसके साथ में जो भी इंटरेस्ट मिले वो सब खत्म हो जाएंगे। मतलब लास्ट के जो 5 साल हैं वो मुझे फिर से अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने अगर तीसरे रो में देखोगे तो मैंने लिखा है कि लास्ट का 5 साल का जो ईएमआई होगा वो 5 को जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ईयरली ईएमआई जो आएगा, जो कि 2,15,934 रुपये है। तो इसका अगर 5 साल का अगर मैं देखूं अमाउंट तो ये आता है 10,79,670। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बेनिफिट हुआ है टैक्स बेनिफिट उसमें से जो है इस अमाउंट को मैं माइनस कर दिया, तो भी मेरा जो बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट है या जो अमाउंट मेरे पास बच सकता है वो आता है 25 लाख। 25 लाख, ध्यान दीजिए, 25,50,412 ये हुआ। अब जो मैंने पहले बताया कि अगर मैं वो 20 लाख पे कर देता तो अब क्या होता, जो मुझे टैक्स सेविंग हो रहा है इंटरेस्ट पे करने से वो नहीं होगा, तो वो मैं मानूंगा कि वो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, वो मैं पे कर रहा हूँ, तो वो अमाउंट को इधर अब मैं माइनस साइड में ले आया तो -18 लाख। वैसे ही इधर होम लोन प्रिंसिपल का जो टैक्स सेविंग में अवेल नहीं कर पा रहा हूँ वो आ जाएगा करीब 17 लाख। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये करीब आता है 36 लाख। 36 लाख रुपए जो है मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, मैं सेव नहीं कर पाया, अगेंस्ट 25 लाख जो कि मैं लोन नहीं रीपे करता हूँ तो मैं सेव करता हूँ। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, इन दिस दो अमाउंट का डिफरेंस अगर मैं देखूँ 25 लाख और मैं अगर मैं माइनस करके -36 लाख को करूँ तो ये टोटल डिफरेंस जो आता है मेरे दोस्त वो आता है 61,80,000। 61,80,000 ये कोई कम अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप खुद से सोचो। आप सोचो, अगर आपको ये लगता है कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपको कुछ सेंस करता है, इट मेक सेंस, या फिर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे जो है आप जो कैलकुलेशन देख रहे हो वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, ऐसा नहीं हो सकता है, आई विल सजेस्ट आप अपना अमाउंट लीजिए, आप इंटरेस्ट रेट लीजिए, आप टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट कीजिए,
आप पूरा अपना कैलकुलेशन कीजिए। हाँ, एक समय जो है मैंने जो भी अपना यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, वो कैलकुलेशन जो है वो अपने ब्लॉग के माध्यम से जो है वो शेयर कर दूंगा। और कभी हो सकता है कि इंडिविजुअली अगर काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट होंगे तो मैं अपना जो कैलकुलेशन जो है वो कस्टमाइज्ड करने की भी कोशिश करूंगा, बट वो मैं बात के लिए अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है, तो वो मुझे अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखना होगा। हो सकता है कि कुछ चार्ज भी पे करना पड़े। बट अभी तो इस वीडियो की बात करते हैं, और इस वीडियो में आप खुद ही सोचिए, बार बार सोचिए, आराम से सोचिए, और अगर लगता है कि ये मेक सेंस करता है तो आप बिल्कुल आप अपने लोन को पे मत करिए, टैक्स बचाइए, उस पैसे को आप एफडी करिए। बट हाँ, ज़रूर आपको जो है वो जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे बच रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली जो है वो आप जमा करिए, तभी आप जो है पूरा बेनिफिट, पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, क्योंकि अगर कुछ बेनिफिट होता है तो ये अच्छी बात होगी कि सबके सब वो बेनिफिट उठाएं। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए और उनको बोलिए कि वो भी जो है इस वीडियो को देखें, और उसके बाद अपना दिमाग लगाएं, सोचें, अगर उनको सेंस लगता है तो जो इस वीडियो में बताया गया है उसके हिसाब से एक्ट करें। ये मेरा ब्लॉग की साइट है, आप यहाँ पे जो है कुछ समय बाद कैलकुलेशंस जो मैंने किए हैं, और भी दूसरे जो कैलकुलेशंस हैं, जो डिटेल कैलकुलेशन है, वो आप देख सकते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।